नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश सरकार की, यूनुस सरकार की। यहाँ पर जो यूनुस सरकार है वो बांग्लादेश का इतिहास बदलना चाहते हैं। वो बदलना चाहते हैं कि कभी भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में सहायता करी थी। वो बदलना चाहते हैं कि कभी भारत बांग्लादेश का मित्र राष्ट्र हुआ था। और वो ये बदलना चाहते हैं कि बांग्लादेश की जो नींव है वो शेख हसीना जी के जो पिता हैं उनके द्वारा रखी गई थी। वो पूरा इतिहास बदलना चाहते हैं, जहां पर भारत कमतर और बांग्लादेश ज्यादा, और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ जो नई दोस्ती दिख रही है वो ज्यादा से ज्यादा दिखाया जा सके। खैर, इतिहास को आप मॉडिफाई कर सकते हो, लोगों की याददाश्त से आप उसे गायब नहीं कर सकते हो। हाँ, किताबों में जो चीजें हैं वो लिखी हुई हमें मिलती हैं, और इसीलिए कहते हैं कि किताबों में जो चीजें लिखी हैं धीरे धीरे, कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने सारा इतिहास जला दिया था। तो क्या जो इतिहास अभी हम पढ़ते हैं वो वास्तविक है? कई बार इस पर क्वेश्चन मार्क भी उठाया जाता है। तो वैसे ही बांग्लादेश चाहे कुछ भी कर ले, इतिहास की किताबें बदल दे, लेकिन जो वास्तविक सच्चाई है उसको तो नहीं बदल सकता है। इसके लिए बांग्लादेश ने 60 लाख नई इतिहास की जो किताबें हैं, मुझे लगता है शायद 60 लाख के आसपास का आंकड़ा है, अभी अंदर टॉपिक में देखेंगे 60 लाख है या वो करोड़ में चीजें हैं, तो उतनी इन्होंने कॉपियां छपवा दी हैं, बुक्स छपवा दी हैं इतिहास की नई, जिसमें भारत की भूमिका को कम कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो भूमिका थी, जहां पर पाकिस्तान अपने आप को सरेंडर कर रही थी बांग्लादेश के सामने, उस इमेज को बड़ा बड़ा लगाया गया है, यानी कि ये वाहवाही करवाना चाहते हैं। खैर, चलो आगे समझ लेते हैं। शेख मुजीब साफ, शेख जो मुजीबुर रहमान थे, इनकी सफाई करी जा रही, हर जगह से उनको इतिहास से हटाया जा रहा है। इंदिरा गांधी की तस्वीर भी गायब कर दी गई है। साथ ही साथ बांग्लादेश का इतिहास बदलने में यूनिट सरकार लगी है। और 40 करोड़, मैंने कहा था ना, आगे टॉपिक देखते हैं कि ये 40 मतलब 60 लाख है, इससे ज्यादा है, तो ये है आपका 40 करोड़ यहाँ पर नई किताबें छपवाई गई हैं, जो कि बांग्लादेश का नया इतिहास बताएंगी कि क्या नया इतिहास रहा है, जहां पर यह बताया जाएगा कि जो भारत है वो बांग्लादेश का मित्र राष्ट्र नहीं है। चलिए आगे आते हैं। तो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में स्कूली पाठ्यपुस्तकों में बदलाव किया जा रहा है। इस समय खास तौर से देश के संस्थापक, जिन्होंने देश को स्थापित किया, संस्थापक हैं शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना जी के जो पिता हैं, इनकी बेटी पूर्व पीएम शेख हसीना से जुड़ी सामग्री को हटाना शामिल है। आगे आते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? किताबों से शेख मुजीब को हटाया गया है तो भारत के बांग्लादेश की आजादी में योगदान को कम कर दिया गया है, कि हमने जो उनको अपनी फोर्सेस दी, बलिदान दिया, हमारे सैनिकों का सहायता हमने उन्हें प्रदान करी, तो उनको वो क्या कर रहे हैं? साइड लाइन कर रहे हैं। हमारे सहयोग को किताबों से गायब किया जा रहा है। भारत की भूमिका किताबों में बराबर है, लेकिन काफी तस्वीरें यहाँ पर हटाई गई हैं। बांग्लादेश में बीते साल अगस्त में विरोध प्रदर्शन के बाद आप सभी जानते हो कि शेख हसीना जी की सरकार गिरी थी, जिसके बाद ये आशंका शेख हसीना ने जताई थी, और दबे मुंह से ही उन्होंने बताया था कि उनकी सरकार आखिर गिरी क्यों है और इसके पीछे हाथ किसका है। तो उन्होंने बताया भाई कि हाथ अमेरिका का रहा था, और $21 मिलियन का फंड जो अभी इंडिया ने लिया है, इसकी जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो $21 मिलियन बांग्लादेश को दिए गए थे चुनाव कराने के लिए। और उसके बाद अमेरिका को चाहिए था सेंट मार्टिना द्वीप, जो कि शेख हसीना ने देने के लिए मना कर दिया था, और उनकी सरकार को गिराने में सहयोग किया अमेरिका ने, साथ ही साथ वहां पर जो एक संगठन था और यूनिस सरकार ने। चलिए, जब हसीना जी चली गई तो इसके बाद यहाँ पर आती है दक्षिणपंथी रुख वाली अंतरिम सरकार, जो कई तरीके से बदलाव करना चाहती है। बांग्लादेश वो दिन दूर नहीं जब इस्लामी देश आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर इसके लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया है। बांग्लादेश जल्द ही एक इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। चलिए, पाठ्यक्रम में बदलाव अभी भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। 40 करोड़ से ज्यादा नई किताबें छपवा दी गई हैं यहाँ पर यूनुस सरकार के द्वारा। बांग्लादेश में शिक्षा मंत्रालय के 57 विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है, जो 57 विशेषज्ञ हैं, इतिहास के जो जानकार हैं। इस टीम ने 441 स्कूली किताबों में बदलाव किए हैं। 441 किताबें आपकी बदली गई हैं, इतिहास, बाकी अन्य अन्य सामग्रियों से लेकर के। ये किताबें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि संख्या इनकी 40 करोड़ के आसपास है। इन किताबों का मुख्य उद्देश्य शेख हसीना और उनके पिता मुजीबुर रहमान की किताबों से हटाना है, और इसके साथ ही 1971 में जब आप देखोगे कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम कर रहा था, और इसमें जो भारत की भूमिका रही है सपोर्ट करने की, उसको कमतर दिखाने की बात की गई है, कि हमने, यानी कि बांग्लादेश ने ज्यादा कोशिश करी थी, नॉट इंडिया इज दैट कंट्री हु इज लिटरली सपोर्ट बांग्लादेश। तो वैसी वाली चीजें यहाँ पर नहीं दर्शाना चाहते। साथ ही साथ इंदिरा गांधी की एक इमेज थी वहां पर, उस इमेज को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। देखो, पाठ्यक्रम में जो प्रमुख बदलाव है,
इसमें बात की जाए तो कक्षा 6 की अंग्रेजी की किताब में शेख मुजीब और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दो तस्वीरें लगी हुई थी। जब वो आपस में मिले होंगे, उनकी बातचीत हुई होगी किसी ना किसी पॉइंट पर, तो है ना, दो देशों की जब नेता मिलते हैं, प्रधानमंत्री मिलते हैं, राष्ट्रपति मिलते हैं, तो उनकी जो इमेज है वो लगाई जाती है। तो ये इमेज उनके इतिहास में लगी हुई थी, तो इन्हीं इमेजेस को यहाँ पर हटाया है उन्होंने। तस्वीर में मुजीब भाषण दे रहे हैं और गांधी जो है उनके साथ मंच साझा कर रही हैं, वो स्टेज पर बैठी हुई है इंदिरा गांधी जी। दूसरी तस्वीर जो थी वो थी 17 मार्च 1972 की, जब मुजीब ने ढाका हवाई अड्डे पर इंदिरा गांधी का स्वागत किया था। जब वो क्या था, एक स्वतंत्र देश बन चुका था और वहां पर उनकी सरकार का गठन हो गया था, तो सबसे पहले भारत को ही बुलाया गया था। भारत की जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं को बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि भारत ने सहयोग किया था। तो जब वो उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे, देन की एक तस्वीर थी जो वहां पर लगी हुई थी, जो ये बता रही थी कि भारत मित्र देश रहा है, भारत ने इतिहास में सहयोग दिया है, तभी जाकर के आज बांग्लादेश है। और भारत ने जिस जिस देश का सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज वो देश है, आप वो देखो, आज वही देश भारत को आंखें दिखा रहा है। दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं के साथ भी मुजीब की तस्वीरें भी और पुस्तकों से हटाई जा रही हैं। किताबों में अन्य बदलावों में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को पहले पेज से हटा करके सबसे पीछे कर दिया गया है। तो द थिंग इज कि हम कौन सा जो राष्ट्र है, जो लोकतांत्रिक देश है, वो बनाना चाहते हैं, जहां पर आप राष्ट्र ध्वज को अपने सम्मान नहीं दे रहे हो, जहां पर आप अपने राष्ट्रगान को सम्मान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो आप वहां पर क्या लिखवाओगे? जो इस्लामिक आयतें होती हैं, आप उनको वो लिखवाना चाहते हैं अपनी किताबों पर, तो वो भी आप लिखवा सकते हैं, बिकॉज आप इस्लामिक स्टेट बनना चाहते हैं। तो फिर वहां पर राष्ट्र की बात तो हुई नहीं बिल्कुल भी। चलिए, माना जा रहा है कि बाद में इन्हें पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, यानी कि ना ही फ्लैग रहेगा, ना ही राष्ट्रगान रहेगा बांग्लादेश का कोई भी। चलो, किताबों में सबसे बड़े बदलाव में से एक है मुक्ति जुबुद्दो, यानी कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम में कई नेताओं को शामिल करना। संबोधित पाठ्यक्रम में मौलाना अब्दुल हमीद खान भाषानी, हुसैन सोहरावर्दी, अबुल कासम फजुल हक, तजुद्दीन अहमद और खलीदा जिया को पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर को बकायदा बरकरार रखा गया है, बिकॉज वो एक एटीट्यूड जो है बांग्लादेश का, उसको सेटिस्फाइड कर रही है इस वजह से। तो कई किताबों में मुक्ति संग्राम के दौरान भारत और मित्र बाहिनी, भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी का जो गठबंधन था, इसकी भूमिका को रखा गया है। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक है, इसमें पाकिस्तानी बहिनीर अंतमो समर्पण ओ अदा में बियोज, पाक सेना का आत्मसमर्पण हमारी जीत करके एक शीर्षक वाला अध्याय है 1971 के आत्मसमर्पण का, उसको बरकरार इन्होंने रखा है। आगे बताते हैं कि कैसे भारतीय सेना, उसी जो आपका चैप्टर है उसमें कैसे भारतीय सेना और मुक्ति योद्धों यानी कि बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों ने मिल करके पाकिस्तानी सेना को हराया था। पाकिस्तान से यूनुस सरकार के रिश्ते को देखते हुए इसे भी किताबों से हटाने का अंदेशा कुछ एक्सपर्ट्स का था, लेकिन इसे रखा गया है। और अगर इसे हटा दिया जाता वाकई तो बहुत बड़ा एक तरीके से शायद इंडिया से जो अभी ने थोड़ी बहुत भी चीजें मिल रही हैं, उसका कुछ अलग ही आउटकम निकल करके आता। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। बाकी आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा कि किसी देश से अगर उसका राष्ट्रगान खत्म किया जा रहा है, किसी देश से उसका झंडा हटाया जा रहा है, तो कैसे हम उसे एक लोकतांत्रिक देश मान सकते हैं, गणतांत्रिक देश मान सकते हैं? और ये गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक देश है भी नहीं, क्योंकि ये इस्लामिक देश बनने जा रहा है। तो क्या कहना है आपका? बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या फिर इससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, या फिर स्थिति उसके अफगानिस्तान जैसी हो सकती है? सो आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।